नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। सफलता एवं असफलता जीवन में दो ही पहलू होते हैं और कर्म के साथ साथ भाग्य की भी इसके लिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों में भी कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात आपके सारे ज्ञान, आपके सारे विद्या, आपके सारे पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते हैं यदि भाग्य का आपको साथ न मिले। परंतु इसके अतिरिक्त 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव भी हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। कभी ये सारे के सारे ग्रह हमारे समर्थन में खड़े होकर हमारे रास्ते को, हमारे जीवन पथ पर खूब सफलता देने का कार्य करते हैं, और कभी यही ग्रह हमारे विपरीत, हमारे विरुद्ध खड़े होकर जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा करने का कार्य करते हैं। ग्रहों की अनेक प्रकार की चाल ज्योतिष ग्रंथों में मानी गई है। वह एक राशि से सतत दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, परंतु कभी कभी ग्रह अतिचारी होकर समय से पहले ही अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। दरअसल 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वह 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में ही संचरण करते रहेंगे और पुनः वह फिर अपनी पिछली राशि मकर में वापस चले आएंगे। शनिदेव तो न्याय के देवता होते हैं। शनिदेव से लोग बहुत अधिक संसार में भयभीत होते हैं, परंतु भय उन्हें ही होनी चाहिए जो अनैतिक मार्गों पर चलते हैं, जो अनैतिक कर्म करते हैं, क्योंकि यह तो न्यायाधीश हैं, यह तो कर्म के प्रदाता हैं। यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी हुई तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक स्थायित्व मिलेगा। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, गृह निर्माण के कार्यों आदि के लिए शनिदेव वरदान साबित होते हैं। यदि इनकी नजर आप पर पड़ जाए तो जीवन में यह आपको मालोमाल भी कर देंगे, परंतु आप यदि किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्यों से आपका संबंध है, कर्म क्षेत्र में आप यदि गलत करते हैं तो कभी न कभी निश्चित रूप से शनि के प्रभाव से उसका फल भुगतना पड़ेगा। शनि देव के राशि परिवर्तन के संबंध में आज मैं कर्क, सिंह एवं कन्या राशि के लिए उन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को लगभग 2.25 महीनों के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इसे आप चंद्र राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। दरअसल कर्क राशि चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के व्यक्ति अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अत्यधिक संवेदनशीलता उनमें पाई जाती है। किसी भी बातों पर अतिशीघ्र रूठ जाना, मन बड़ा चंचल एवं अस्थिर रहता है। अब 29 अप्रैल के बाद वह पूर्णतः ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। शनि देव के ढैया के कारण उनके जीवन में इन 2 महीनों में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होंगे। बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी समस्याएं आपको रह सकती है। हड्डियों से संबंधित परेशानियों से आप घिर सकते हैं, परंतु अष्टम स्थान में आकर शनि देव व्यक्ति को तो दीर्घायु प्रदान करते हैं। जीवन पर किसी भी प्रकार की संकट समस्याएं तो उत्पन्न नहीं होने देते हैं। महिलाओं के लिए यही मांगल्य का स्थान भी माना जाता है। धर्म के प्रति मन में थोड़ी सी जिज्ञासा तो बढ़ेगी। शनि देव के प्रभाव के कारण मन थोड़ा सा अस्थिर रह सकता है। धैर्य की कमी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना आदि समस्याओं से आप इस अवधि में घिरे हुए रह सकते हैं। दरअसल शनि देव किसी का अहित नहीं करते हैं। आप यदि गलत कार्य करते हैं तभी शनि देव आपको दंड देने के अधिकारी होते हैं, परंतु यदि आप न्यायपूर्ण रास्तों पर चलते हैं तो फिर शनि देव के प्रभाव से
आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती है। शनि देव की 3 दृष्टियां मानी जाती है और वह आपके अष्टम स्थान में रहकर आकस्मिकता के भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टियों से वह आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। अतः अष्टम के साथ जब भी कर्म क्षेत्र का संबंध बनता है तो थोड़ी सी आकस्मिकता आपके कर्म क्षेत्र में उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होंगे। नौकरी बदलने का विचार यदि आप रखते हैं तो इस अवधि में थोड़े दिनों के लिए आपको धैर्यपूर्वक अपने पुराने ही जॉब में रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव की जब भी कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ती है तो कुछ ना कुछ हलचल निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। अतः आवश्यक है कि व्यापार में कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अपने निर्णयों पर चलना चाहिए। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, जो वाणी का भाव होता है, जो कुटुंबों का स्थान होता है, जो परिवार के सुख शांति का स्थान माना जाता है। अतः शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण आपकी वाणी थोड़ी सी इस अवधि में करवाहट पूर्ण रह सकती है। अतः उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में परेशानियों के कारण हो सकता है कि आपकी वाणी थोड़ी सी दूषित हो जाए। क्रोध की अधिकता के कारण आप थोड़े से अशांत रहा करें, जिसके कारण कुटुंबों के साथ भी थोड़ी सी मतभेद की संभावनाएं बन रही है। अचानक धन खर्चे हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से आकस्मिक रूप से धन खर्चे होने के कारण मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। पुनः शनि देव की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः प्रेमी जनों को शनि के प्रभाव बस थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होगी। बहुत अधिक उनके प्रेम के संबंधों में निकटता नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शनि देव तो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि के कारण प्रेमी जनों को कुछ दिनों के लिए मन बड़ा अशांत रहेगा। छात्रों को शिक्षा में बहुत अधिक स्थिरता नहीं आ पाएगा, मन विचलित रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन भंग हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप यदि छात्र हैं तो मन को स्थिर करें। साथ ही साथ संतानों से संबंधित भी इस अवधि में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको रह सकती है। जीवन में सब कुछ अशुभ फल ही नहीं आता है। देवगुरु बृहस्पति स्वगृही आपके भाग्य स्थान में बैठकर अनेक प्रकार की समस्याओं से, शनि देव के दुष्प्रभावों से आपको बचाने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि शनि देव की दृष्टियों में तो अमृत का वास होता है। परंतु आवश्यक है कि आप गरीबों की सहायता किया करें, मजदूरों को मदद किया करें, शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। परंतु यह आपके कुंडली पर भी निर्भर करता है कि शनि देव की आपके कुंडली में क्या स्थिति है। अतः अपने स्वास्थ्य पर, अपने मन पर, अपने धन पर, संतानों पर आपको इस अवधि में निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके लिए शनि देव आपके 7वें स्थान में स्वगृही कुंभ राशि में बैठकर शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः इन 2 महीनों में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों से आप यदि जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें आशा से बढ़कर सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक गतिविधियों में भी इस अवधि में आपको खूब सफलताएं मिलेगी। आर्थिक उन्नति होंगे, व्यापार में खूब लाभ होंगे, साझेदारी के व्यापार में भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कटुता उत्पन्न हो गए थे तो वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव स्वगृही बैठकर आपको इस अवधि में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जहां मंगल की मेष राशि है। अतः भाग्य का तो साथ मिलेगा,
परंतु कभी कभी बनते हुए कार्य बिगड़ भी सकते हैं। यात्राओं का योग बनेगा। पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा शनि देव के प्रभावों से वैचारिक मतभेद कुछ उत्पन्न हो सकते हैं। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे, आपके लग्न पर पड़ेंगे। लग्न मजबूत तो होंगे, मन थोड़ा सा खाली खाली सा महसूस होता रहेगा, अकेले में बैठने को जी करेगा। जीवन में त्याग और तपस्या के तरफ मन बड़ा ही आकर्षित होगा। मेडिटेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः शनि देव के प्रभाव से इस अवधि में आपको निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगे यदि आप मन स्थिर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। शनि देव की 10वीं दृष्टि अब आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। वह भी वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। सुख स्थान में शनि की दृष्टि बहुत अधिक सुखद नहीं मानी जाती है। सुख में थोड़ी कमियां रह सकती है। आप अपने कार्य के कारण दिन रात बहुत अधिक परिश्रम में पड़ जाएंगे। कार्य की अधिकता होने के कारण बोझ बढ़ सकता है। धन तो आएंगे, सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु इसके साथ ही साथ परिवार में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहे, यह भी आवश्यक होता है। अतः आपको अपने परिवार पर ध्यान रखने की इस अवधि में आवश्यकता पड़ सकती है। सुख के संसाधनों में कुछ धन खर्चे हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन संबंधित हर एक प्रकार के कार्यों में आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इस अवधि में कुछ गलत निर्णय लेने के कारण आप परेशानियों में भी घिर सकते हैं। अतः यदि मकान खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो पेपर को, उस स्थिति को थोड़ा सा अतिरिक्त समय देकर देखना आवश्यक होगा। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनि देव यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को प्रभावित कर रहे होंगे तब तो इस अवधि में मन बड़ा अशी विचलित रहेगा। व्यक्ति समझता है कि केवल शनि के प्रभाव से यदि मन ही विचलित रहेगा तब तो बहुत अधिक परेशानियां नहीं आएगी। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो आपके 6ठे स्थान में स्वगृही बैठकर शनि देव इस अवधि में आपके मन के हर एक प्रकार के सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे। दरअसल शनि देव आपके अभी 5म स्थान में विराजमान है और वह अब आपके 6ठे स्थान में प्रवेश करेंगे। 5म स्थान में गोचरवश जब भी शनि देव आते हैं तो ये बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं। मन में हमेशा ही विचारों का एक उधेर बुन चलते रहता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती रहती है, छात्रों को भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परंतु इन सारी समस्याओं से आपको इन 2.25 महीनों में निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। 6ठे स्थान में शनि देव के गोचर को बहुत अधिक सुखद माना गया है। यह व्यक्ति को खूब सफलता देने का कार्य करता है। धन, बल, सम्मान की प्राप्ति होने से मन बड़ा ही प्रसन्न रहता है। शत्रु इस अवधि में आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस अवधि में धन धान्य में खूब वृद्धि होंगे। व्यापार एवं नौकरी में भी आपको उन्नति होने से अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगे। आपके यश में भी इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। एवं यदि आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी कन्या राशि के व्यक्तियों को शनि के प्रभाव से निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि यही भाव तो प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है, व्यापारियों के कस्टमर का भाव होता है। अतः 6ठे स्थान में ज्योतिष ग्रंथों में शनि देव के गोचरीय प्रभाव को अत्यंत प्रशंसा प्राप्त है। शनि देव आपके 6ठे स्थान में बैठकर वहां से उनकी 3री दृष्टि 8म भाव पर पड़ रहे हैं, जो आकस्मिकता का भाव है। थोड़े से संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ेगी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आकस्मिक रूप से जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकते हैं। पैतृक संपत्तियों से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शनि देव की
सातवीं दृष्टि आपके बाहरी स्थान व्यय के स्थान पर पड़ रहे हैं। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रह सकती है, परंतु बाहरी स्थानों से आपको लाभ भी खूब होंगे। विदेशों से संबंधित, बाहरी स्थानों से संबंधित आपके कोई भी व्यापार चल रहे हो तो उसमें फिर पौ 12 होंगे, खूब लाभ प्राप्त होंगे। शनि देव की पुनः 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, प्रयासों के भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपके हर प्रकार के प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु सोचना तो आवश्यक होता है। निर्णय लेने में हमेशा ही सावधानी रखना तो व्यक्तियों के लिए नितांत आवश्यक होता है। अन्यथा शनिदेव चंद्रमा को प्रभावित कर लेने के कारण हमेशा ही गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देते हैं, और व्यक्ति यदि गलत निर्णय लेता है तो अनेक प्रकार की परेशानियों में घिर जाता है। फिर रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। फिर व्यक्तियों को अपने गलती सुधारने का अवसर कहां प्राप्त होता है। अतः यह आपके जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि शनि देव की क्या स्थिति है। और यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से प्रभावित हुए तो फिर आपको अनेक प्रकार की सफलताओं के साथ साथ मन बड़ा ही अशांत रहा करेगा। गरीबों को दान दिया करें, मजदूरों की सहायता किया करें, उससे उलझे नहीं। किसी भी प्रकार के अनैतिक मार्गों पर चलना आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं रह सकता है। क्षणिक धन तो आएंगे, परंतु उसका दूरगामी प्रभाव जीवन में पड़ता है, और व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं को बुला लेता है। अतः आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप शनिवार को सायंकाल निश्चित रूप से एक माला जाप करें। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे भूमि पर गिरा दें अथवा दान कर दें, यह छाया दान माना जाता है। इससे शनि देव के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी। लोहे का छल्ला आपको मध्यमा अंगुली में डालना आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।